हेलो एंड वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मिशन दरोगा सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। तो 30 MCQs हैं, उससे हम पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। साथ साथ आप भी वीडियो में आंसर कमेंट करते रहें, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, उर्वशी। ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यूपीएसआई में पिछले एग्जाम्स में भी आ चुका है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है, बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उर्वशी किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे हम निराला के नाम से भी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, आई होप सो क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो था है या फिर इसका रामधारी सिंह दिनकर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुशाला। मधुशाला किस प्रसिद्ध काव्य रचना है? किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद वात्स्यायन या फिर अगेय भी से कहते हैं, इनका उपनाम है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लोग कवर करेंगे, जो आपने पढ़ा भी होगा या फिर कहीं से पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा हो, या नहीं पढ़ा भी होगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसने पढ़ रखा होगा उसका रिवीजन, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 है। परिणीता उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, भगवती चरण शर्मा या वर्मा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है ये। गोदान। गोदान उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? अमरीलाल सागर, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा और आचार्य चतुर्सेन। तो गोदान सबको पता है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मैंने इस गोदान से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट इसी चैनल पे शॉर्ट्स के रूप में डाल रखा है, उसको भी देखिएगा, किसके बारे में है, स्टोरी में क्या है, क्या पात्र हैं, वो भी सब कवर कर रखा है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट MCQ, मेघदूत। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या भास। तो मेघदूत के रचयिता है हमारे कालिदास। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, पता है मुझे, इसका जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा,
प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या यशपाल। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। काफ़ी है जो चीज़ कभी बार बार ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता इधर, बट एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा हटके है, ऐसे क्वेश्चंस आने की इस बार संभावना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विपाशा किसकी रचना है? यशपाल, अमृता प्रीतम, फणीश्वर नाथ या फिर रेणु या शिवानी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना? विष्णु शर्मा, भाष, भवभूति या कालिदास। तो पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। राग दरबारी उपन्यास किस लेखक की रचना है? श्री लाल शुक्ला, हरिशंकर परसाई, विष्णु खरे, मनोहर श्याम जोशी। तो कमेंट में आंसर दीजिए, मेरे से पहले उत्तर देने की कोशिश किया करिए। तो करेक्ट आंसर इज श्री लाल शुक्ला, इनकी रचना है राग दरबारी, उपन्यास इनकी है। नेक्स्ट, नीलकंठ। नीलकंठ की आत्मकथा किसने लिखी? राहुल सांकृत्यायन, बाल भट्ट, महात्मा गांधी, अमरीलाल सागर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग यह एक नाटक है, तो नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक है, तो इस नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, सच्चिदानंद हीरानंद वासायन या अगेय भी कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया था पिछले, अगेय, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस उपन्यास के रचयिता कौन है? तमस जो उसके रचयिता कौन है? भीम सहानी, अमृता प्रीतम, फणीश्वर नाथ रेणु या यशपाल। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, भीम सहानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन, कर्मभूमि और निर्मला किस लेखक की रचना है? गबन, कर्मभूमि, निर्मला किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद या यशपाल। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था गोदान, गोदान, गोदान भी इन्हीं की रचना है। ओके, आई होप सो कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता चल रहे होंगे। ये रहा नया क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें चैनल को, और शेयर भी कर दें। बहुत सारे आपके पास ग्रुप स्टूडेंट की जुड़े होंगे, वहाँ तक भी शेयर कर दें, टेलीग्राम पे शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूंगे रेखा किस लेखक की रचना है? गूंगे रेखा किस लेखक की रचना है? आचार्य चतुरसेन शिवानी, फणीश्वर नाथ रेणु या बाल मुकुंद गुप्त। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये है 17। डन। वेलगा से गंगा किसकी रचना है? वेलगा से गंगा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, राहुल संकृतनायन, रामविलास शर्मा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। सी इज दी करेक्ट आंसर, राहुल संकृतनायन। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि एग्ज़ाम में किसी न किसी यूपीएसआई के सेट में पूछने वाले हैं, जो नियरेस्ट 1 और 2 मंथ में हो जाएगा। सडनली डेट आएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाएं कि अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो हर एक टॉपिक यूपीएसआई में जो भी सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन सब पे मैंने वीडियो कवर कर लिया है, कवर करना है मुझे। और 1-2 टॉपिक मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज ये मैंने 2 टॉपिक मैंने पकड़ रखा था, लेखक और उनकी रचनाएं, तो ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इससे इसका पार्ट 1 है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो बचेगा उसको भी मैं और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किस कवि द्वारा रचित है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, भवभूति, भास, पाणिनि। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। सभी को पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन खंड काव्य किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये दुर्योधन जो है काव्यखंड किसकी रचना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब दें। तो करेक्ट आंसर इज आवर आंसर नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना। पुनर्नवा किस लेखक की रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मनु भंडारी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बताना कि महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना, और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने टोटल इस पूरे वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में से आपको टोटल स्कोर कितना रहा, मुझे देख के भी अच्छा लगेगा। और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतालाल नागर, पड़ेश्वर नाथ रेणु, भीम सहानी, यशपाल। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, पड़ेश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल। चलिए आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, जैसे झांसी की रानी पूछ रखा है किसकी कविता है, किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। ओके, चलिए यही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलका कविता किसकी रचना है? अलका कविता किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो कमेंट योर आंसर। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा ये कविता लिखी गई है अलका। सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से ही क्वेश्चंस किसी न किसी सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है? भीम सहानी, यशपाल,
अमृता प्रीतम, फणेश्वर नाथ रेणु। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कहानी आत्मकथा किसकी है? अपनी कहानी आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, यशपाल अगे, हरिशंकर परसाई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सेम यशपाल। जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था एज इट इज़ ये भी आंसर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी कहानी, इसको भी ध्यान में रखेंगे, यशपाल द्वारा लिखी गई है। टोटल 25 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई होप सो लास्ट 5 क्वेश्चन है, तो अपने स्कोर्स भी आप कमेंट करते रहेंगे। सरोज स्मृति किस रचनाकार की व्यक्तिगत शोक काव्य रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रखा है? व्यक्तिगत शोक काव्य, खुद का शोक काव्य उन्होंने लिख रखा है, ये है सरोज स्मृति। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि ये ही क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है इस बार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल कविता संग्रह किसका है? अंतराल कविता संग्रह किसका है? ये क्वेश्चन अंतराल कविता संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत और माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसकी है अंतराल? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर मतलब अर्ध नारी, आधा नर आधा नारी, उपन्यास के लेखक कौन है? शिवानी, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आप हो जाएगा, 1 मिनट का आपका टाइम देता हूँ 10 सेकंड के लिए। तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। अर्धनारीश्वर आपने बहुत जगह इसको पढ़ रखा हो या आपने तैयारी कर रखी है, तो इन सवालों का जवाब दीजिए। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आप सबका करेक्ट होगा, सही होगा। विष्णु प्रभाकर सही उत्तर है इस सवाल का। और ये रहा अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? किसने हंस पत्रिका शुरू की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, राहुल संकृतायन। तो हंस पत्रिका के संस्थापक थे प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि ये किस सन में, किस ईयर में इन्होंने ये शुरू किया था। ओके, और आज का आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, और ये रहा क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी लोग दें। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किस लेखक का प्रसिद्ध नाटक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये फेमस है। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक का प्रसिद्ध नाटक है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, भभूति। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आषाढ़ का एक दिन ये प्रसिद्ध नाटक किसका है, किस प्रसिद्ध लेखक का है? तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था आपके टोटल 25 क्वेश्चंस का सेट। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी दशहरा टू ऑल।